हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रितेश पांडे। आप देख रहे हैं आर्टिस्ट टेक्नोलॉजी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक नई वैकेंसीज के बारे में जो कि राजस्थान से चल कर आ रही है। फ्रेंड देखिए, सरकारी रिजल्ट का वेबसाइट ओपन हो चुका है। ओके, RSM SSB, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, ये पोस्टिंग डेट 17 तारीख है। 17 तारीख को पोस्ट हुआ है ये, 17 फरवरी मतलब कल ही। और आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए 600 रुपये जो है एप्लीकेशन फीस है। सिमिलरली ओबीसी एनसीएल के लिए 400, SC ST के लिए भी 400 है। करेक्शन चार्जेस भी हैं 300। अगर आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम मतलब कोई एरर आते हैं उसे आप करेक्शन करना चाहते हैं, देन आपको 300 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना होगा। देख सकते हैं फ्रेंड, टोटल 4000 वैकेंसीज हैं, जिसमें से नॉन टीएसपी क्लर्क ग्रेड 2 में 645 और टीएसपी में एक भी वैकेंसीज नहीं है। और जूनियर असिस्टेंट में नॉन टीएसपी में 2788 है। एनटीएसपी में 764 है। बात करें अगर एजुकेशनल क्राइटेरिया की या एलिजिबिलिटी की, इस पर देखिए आपको 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, और अगर आपके पास CCC या ओ लेवल डिग्री है या हाई लेवल सर्टिफिकेट है कोई कंप्यूटर डिग्री से रिलेटेड, जैसे कि आपके पास कोई डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस का या कुछ भी, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। तो हम देख लेते हैं एप्लीकेशन कब से फॉर्म फिल किया जाना स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड देखिए, 20 फरवरी से एग्जाम फॉर्म आप फिल कर सकते हैं इसका, और 20 मार्च तक एक महीने का डेट रहेगा आपके पास। फ्रेंड देख लेते हैं इसका थोड़ा सा डिटेल वगैरह कुछ। इसको फ्रेंड्स आप नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ सकते हैं, पर आपको हम मेन मेन चीजें बता देते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड, एग्जाम दो फेजेस में होंगे, फेज 1 एंड फेज 2, मतलब दो एग्जाम्स होंगे इसके। जिसमें पहले में सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान एवं गणित है, और जो कि 3 घंटे का है और 100 नंबर का है। और दूसरा है सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, ये भी 3 घंटे का होगा, जो 100 नंबर का एग्जाम है। फेज 2 में होगा आपका, इसमें एक एग्जाम है कंप्यूटर पर हिंदी में टंग खंड। मतलब इसमें कंप्यूटर का जो है हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन। आपको क्या करना है, बेसिकली आपकी स्पीड टेस्ट होगी, जिसमें आपको गति परीक्षण 10 मिनट में आपको 25 वर्ड्स टाइप करना होगा। और सिमिलरली इंग्लिश में भी सेम चीजें हैं। तो आपकी टाइपिंग स्किल जितनी बेटर रहेंगी, उतना आपके पास ज़्यादा चांसेस होगा इसको क्लियर करने का। फ्रेंड जैसा कि अगर आप सिलेबस चाहते हैं तो आप इसे सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी हम आपको सामान्य हिंदी में बेसिक सिलेबस वगैरह बता देते हैं। सामयिक मामले, जैसे राष्ट्रीय या प्रादेशिक स्तर पर जो प्रमुख घटनाएं हुए हैं, भौगोलिक और प्राकृतिक संसाधन, और राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। राजस्थान की जितनी भी इतिहास है, राजस्थान में लोकप्रिय बोलियां जो है, जो भाषाएं हैं यहाँ पे, वो सारी चीजें, यहाँ की गीत संगीत आदि, इन सब का आपको नॉलेज होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और राजस्थान का कैसे राजस्थान में औद्योगिक विकास हुआ, कैसे राजस्थान में फैक्ट्रीज और नए नए आधुनिक संसाधन आए। और दैनिक विज्ञान में अगर आप देखते हैं तो आपका वही फिजिक्स केमिस्ट्री की बेसिक चीजें रहेंगी। धातु अधातु उपधातु यौगिक, ये सारी चीजें रहेंगी। ये आपका पर्यावरण अध्ययन रहेगा, जंतुओं का अध्ययन महत्वपूर्ण।
रक्त समूह, ब्लड ग्रुप वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स में आप देखें तो वैदिक विधि और गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो ये समीकरण लघु ये सारी चीजें रहेंगी। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें मैक्सिमम 100 नंबर का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे। ड्यूरेशन 3 आवर। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका सेम मार्क्स होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर दिया तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी उसकी। पेपर 2 में अगर आप देखें सामान्य हिंदी में संधि एवं संधि विच्छेद, सामासिक पदों की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीतार्थ या विलोम शब्द, अनेकार्थ, शब्द युग्म, संज्ञा शब्दों के विशेषण बनाना और क्रियावाच्य, ये सारी चीजें रहेंगी। जनरल इंग्लिश में आपको टेंसेस, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपको आना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस लाइक एसरेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको एसरेटिव में कन्वर्ट करना, एक्सक्लेमेटरी है उसको इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में या एसरेटिव में कन्वर्ट करना, ये सारी चीजें आनी चाहिए। यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनेटर, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, कैसे प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, कहाँ पे कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें। एंटोनिम सिनोनिम से भी क्वेश्चन आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यह होता है। नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, ये सारी चीजें भी आपको आनी चाहिए। इसके क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का क्वेश्चन होगा टोटल, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, सिमिलर एज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और 75 क्वेश्चन इसमें आपके हिंदी के रहेंगे, 75 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सबका मार्क्स जो होगा इक्वल होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। ये सारी चीजें हैं। अगर एज से रिलेटेड या कोई फैक्टर आपको जानना है तो हम आपको थोड़ा सा इससे रिलेटेड भी जानकारी दे देते हैं। एज लिमिट आप देख सकते हैं, एप्लीकेंट मस्ट बी बिटवीन 18 to 14 ईयर ऑफ एज एज ऑफ 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 तक जो एप्लीकेंट हैं वो 18 और 40 के बीच में आने चाहिए। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज अप्लीकेबल टू द रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट एज पर गवर्नमेंट रूल्स। जो रिलैक्सेशन है वो जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे ओबीसी, एसटी, एससी, इन लोगों के लिए थोड़ी छूट है एज पर गवर्नमेंट रूल, जो कि रूल्स हैं गवर्नमेंट के, उसके अकॉर्डिंग। सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं, रिटन एग्जामिनेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। लिंक विल बी एक्टिवेटेड ऑन 20/22 2024। तो जो आपका एप्लीकेशन लिंक होगा अप्लाई करने का वो 20 तारीख को ओपन हो जाएगा, देन आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 4000 वैकेंसीज हैं और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जब भी वो अप्लाई करेंगे एज ए जनरल कैटेगरी कंसीडर किए जाएंगे। डजेंट मैटर कि वो कौन सी कैटेगरी से आते हैं, बिलोंग करते हैं, वो जनरल ही माने जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। इसके रिगार्डिंग जो भी आगे अगर कोई चीज़ें होंगी जो बताने लायक होंगी तो हम आपको एक और सेपरेट वीडियो बना के उसमें बता देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।